AR करियर पॉइंट के इस YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पीछे बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के हिंदी अर्थ को समझ रहे थे, क्योंकि शुरू जैसे ही हम लोग संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे तो शुरू में मैं आपको सिलेबस बताया था। उसमें हमने देखा था कि आपके करीब करीब 50 से 60 प्रश्न आपके क्लास 10th के इस संस्कृत के बुक से सीधे सीधे पूछा थे जो हिंदी अर्थ से रहते हैं। अर्थात कि कोई विद्यार्थी अगर इसका हिंदी अर्थ समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव में आसानी से वो 50 में 50 स्कोर कर सकता है। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी 16 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न सीधे सीधे इसके हिंदी अर्थ, प्रत्येक चैप्टर के हिंदी अर्थ से पूछे जाते रहे। तो हम लोग संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे, बीच में कुछ कारण से क्लासेस वगैरह डिस्टर्ब था, बट अब फिर रेगुलर आपको शाम में 7 बजे क्लास आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। आज जो आप इस संस्कृत का हम लोग 5वां चैप्टर जो है भारत महिमा पढ़ेंगे। पीछे का कोई भी क्लासेस छूटा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे क्रम से आप हर एक चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। उसके साथ या आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे के आपका जो चौथा नंबर चैप्टर था वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको ज्यादा फोकस हिंदी अर्थ पे रहना है, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि इसके हिंदी अर्थ से प्रश्न आएंगे। अब मैं आपको पूरा चैप्टर एक एक लाइन समझाऊंगा और कहां से किस लाइन से किस रूप में प्रश्न बनेंगे ये भी मैं अभी क्लास में बताऊंगा। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, 5वां चैप्टर जिसका नाम है भारत महिमा। अब नाम से ही स्पष्ट है कि हमारा देश जो भारत है उसकी महिमा मतलब उसका गुणगान किया गया, ठीक है, उसकी सिर्फ तारीफ किया गया इस पूरे चैप्टर में। आइए देखते हैं आगे जो आपके बुक अगर आपके पास होगा तो आप निकाल कर देख सकते हैं। शुरू में इस चैप्टर में आपका यहाँ पे जो है पाठ परिचय दिया गया कि इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे और इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो मैं बोला शुरू में कि इसके हिंदी अर्थ से प्रश्न आएगा, तो हिंदी अर्थ पे अपने को फोकस रहना है। बताया जा रहा है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिखा गया अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, कि हमारे देश को क्या कहते हैं, भारतवर्ष, भारत हमारा देश है। इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, अगर आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो, कि किस देश की महिमा हर जगह गाया जाता है, तो भारत देश की महिमा। इस पाठ में मतलब जो भारत महिमा पाठ है इसमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा पद लिया गया है। शेष पद अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है। अब इस पाठ में बताया जा रहा है टोटल 5 श्लोक है, 5 पद दिया गया है। अब आपको याद होगा ये भी प्रश्न पूछा था, ये भी प्रश्न पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, तो 5 श्लोक थे जो विभिन्न उपनिषद से लिए गए थे, हम लोग पढ़े थे पीछे। अब देखिए यहाँ पर जो भारत में पाठ में जो इसमें भी कितने श्लोक हैं, पूछे कितने पद हैं, तो 5 पद हैं। ठीक, कहां से लिए गए, जैसे मंगलम पाठ के श्लोक तो उपनिषद से लिए गए थे, बट ये कहां से लिए गए, तो इसका जो 2 श्लोक है, शुरू से जो 2 श्लोक है, तो उसमें पहला श्लोक याद रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है, विष्णु पुराण से लिया गया। और जो दूसरा नंबर आगे हम लोग देखेंगे पद है वो भागवत पुराण से लिया गया, और शेष 3 जो पद है वो आधुनिक काल के कवियों के द्वारा रचित है। अब यहां से भी प्रश्न कई बार पूछता है कि भारत देश के प्रति हमारी भक्ति कैसी है, कर्तव्य स्वरूप है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आप किसी से, जैसे ज्यादातर भक्ति का मतलब हम लोग देखते हैं कि गॉड का पूजा पाठ वगैरह करना, उसे हम लोग सामान्य में भक्ति समझते हैं, बट भारत तो हमारा देश है, इससे इसकी भक्ति हम लोग किस रूप में कर सकते हैं, तो कर्तव्य स्वरूप, अर्थात कि हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे देश की तरक्की में योगदान हो, और हमारा देश जो प्राचीन काल से वैभवपूर्ण, समृद्धिशाली और एक अपना अलग इतिहास परंपरा लेकर कायम है, वो आगे भी हम लोग उसको बनाए रखें। ठीक है, ये नहीं कि भारत देश के हम लोग पूजा पाठ करें, बट कर्तव्य से हमको पूजा करना था कि भारत देश की तरक्की में, उन्नति में, और प्राचीन जो हमारा एक पहचान है पूरे विश्व के मानचित्र पे, उसको हम लोग बनाकर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला श्लोक देखेंगे। बुक होगा तो ध्यान से देखिएगा, मैं कोई भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो अगर सोचिए हम लोग पूरा कोई भी बुक पढ़े, पूरा लाइन बाय लाइन थ्योरी और उसका हिंदी अर्थ वगैरह, जैसे संस्कृत की हम लोग बात करें तो पूरा अगर हिंदी अर्थ समझ लिए हैं लाइन बाय लाइन जैसे मैं समझा रहा हूं, तो इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला श्लोक जो है जो पुराण से लिया गया है, और एक किस पुराण से लिया गया है, तो यहां पे देखिए शुरू में ही हम लोग यहां पे चर्चा किए थे कि पहला जो श्लोक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे प्रथम द्वितीयम च, किस पुराण से पहला श्लोक है, तो विष्णु पुराण से। यहां पे मैंने बताया था कि विष्णु पुराण से पहला श्लोक है। अब ध्यान देंगे, यह श्लोक जो है पूछेगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गायंती देवा किल गीत कानी, यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। हो गया क्लियर, इतना बस याद रखेंगे, गायंती देवा किल गीत कानी, यह श्लोक किस, ये जो पद है किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। क्लियर हो गया। अब इसका अर्थ ध्यान देंगे, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वे मनुष्य धन्य हैं
जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। अब प्रश्न पूछता है कि कौन मनुष्य धन्य है, तो भारत के मनुष्य जो है धन्य है। देवता भी इस भूमि पर पुनः पुनः आने के लिए इसका यश गाते हुए प्रार्थना किया करते हैं। अब ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस देश का यश का गान देवता करते हैं, तो भारत देश का। किस देश पे देवता जो है बार बार किस देश में देवता जो है बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो भारत भूमि पर। अब इसका पूरा भावार्थ हम लोग समझें तो प्रथम जो आपका भारत में पाठ का जो पहला श्लोक है, जिसका शीर्षक है गायंती देवा किल गीतकानी, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। इसमें देवताओं के इसमें बताया जा रहा है कि भारत एक ऐसा भूमि है, पूरे विश्व के मानचित्र पे भारत एक ऐसा देश है जिसके गुणगान देवगण भी करते हैं, और देवगण भी भगवान से इच्छा प्रकट करते हैं कि हम भी भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु का अवतार भारत भूमि पर हुआ है, और देवता लोगों के पूज्य भगवान कौन है, श्री हरि विष्णु जी हैं। तो वो चाहते हैं कि भारत भूमि पर अवतरित होकर हम श्री हरि विष्णु की सेवा करने का हमें मौका प्राप्त हो। क्लियर हो गया पहला श्लोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा श्लोक तो ये भी पुराण से लिया गया है, लेकिन किस पुराण से है, तो ये है आपके भागवत पुराण से। अब इसका क्या है, तो अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम श्लोक जो है भारत में पाठ का पद जो है ये किस पुराण से लिया गया, तो भागवत पुराण से। अब देखिए इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा, अगर आप ध्यान होगा आपका क्लास में, मोबाइल को पूरा फुल स्क्रीन मोड में करके आप देख रहे होंगे, तो आपको क्लास में ही याद हो गया कि गायंती देवा किल गीतगानी श्लोक तो आपके विष्णु पुराण से, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम श्लोक तो भागवत पुराण से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, देखिएगा इस साल के भी बोर्ड एग्जाम में प्रथम या द्वितीय पाली में आएगा ही आएगा। आइए हम लोग हिंदी अर्थ पे फोकस करेंगे, क्योंकि हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा, और बाकी जो संस्कृत में आएगा वो भी मैंने समझा ही दिया आपको। देवता कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ है कि देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा व्यक्त की है, हमने तो भारत जीर में मनुष्यों के बीच भगवान कृष्ण अर्थात मुकुंद जो जन्म ग्रहण करते हैं उनकी सेवा की इच्छा व्यक्त की है। अर्थात भारत में जन्म लेकर समय समय पर भारत में जन्म ग्रहण करने वाले भगवान मुकुंद की सेवा कर सके। वहीं जो मैं पीछे बात बता रहा था कि देवता इस भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, और फिर अपने 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 आराध्य देवतागण के आराध्य जो श्री हरि विष्णु है, मुकुंद जी है, उनसे वो लोग प्रार्थना करें कि हम लोग कौन विशेष कुछ आपसे मांग रहे हैं, हम लोग बस इतना ही माने कि हम भारत भूमि पर जन्म हो, और जन्म लेकर श्री हरि का जो बार बार जन्म हुआ है भारत में, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, उनका सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो भी श्लोक है ये सभी आधुनिक काल की रचना है, ठीक है, आधुनिक काल के विभिन्न कवियों द्वारा देखिए बताया जा रहा है, आधुनिक श्लोक है, बुक होगा तो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तेत विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिकत्वम भाव वहंतो वसंती। इसका अर्थ क्या है कि जो यह मतलब किसके लिए आ रहा है, भारत के लिए, हमारे देश के लिए, भारत भूमि के लिए, कि यह निर्मल स्वच्छ और ममतामयी भारतवर्ष अपने इन विशेषताओं के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। भारत भूमि कैसी है, प्रश्न पूछा जाता है, तो निर्मल है, वत्सला है, ममतामयी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म जाति के सारे भेदभाव को छोड़कर एकता की भावना से निवास करते हैं, प्रत्येक दृष्टि से अनेकता में एकता है। मतलब भारत एक पूरे विश्व के मानचित्र पे आप जानते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा विविधताओं से भरा बना हुआ एक देश है, जहाँ पे विभिन्न जाति समुदाय धर्म के लोग, आप जाएंगे तो हर एक कुछ किलोमीटर के बाद भाषा में आपको कुछ कुछ चेंजिंग दिखाई देगा, बट इन सभी से ऊपर उठकर एकत्व भाव से, मतलब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग एकत्व भाव से रहते हैं। अब यहीं शुरू में जो हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू में जो बताया गया था कि भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है, तो यहाँ पे आपको अपने भक्ति भारत के प्रति साबित करने का अवसर मिल रहा है कि भारत का जो पहचान है हर एक जगह वो क्या है कि भारत में सभी लोग, सभी विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोग हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पे हमको अपने आचरण से, अपने कर्म से ऐसा रहना चाहिए कि चारों तरफ सद्भाव बना रहे, और हम लोग को ये जो पहचान है भारत की कि यहाँ पे कभी भी जाति धर्म आधार समुदाय के आधार पे झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, इसको हम लोग अपने पहचान को बना कर रखें, तब हम कहेंगे कि हाँ हम भारत की भक्ति कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगले श्लोक को समझते हैं। यहाँ पे ये भी जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये जो श्लोक है ये आपका, ये भी आधुनिक काल की रचना है। बताया जा रहा है कि हमारा यह भारतीय भूमि सर्वदा सागर से सेवित और सुंदर है। मतलब जो हमारी भारत भूमि है वो
विश्व के मानचित्र पे एक अपना अलग पहचान कायम तो कर ही रही है, साथ साथ सुंदर भी है। और किस रूप में, तो चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है और सुंदर है। पर्वत निर्झर से युक्त भव्य ऐश्वर्य वाली है कि चारों तरफ पर्वत है, कहीं पे झरना है, इससे भारत की सुंदरता में और चार चांद लगता है। जहां सदा नीरा पवित्र नदियां बहती है, सदा नीरा मतलब वैसे नदी जो कभी भी नहीं सूखे, जिसमें 12 मास मतलब कि पूरा 12 मंथ उसमें पानी बहते रहे, तो ऐसे ऐसे नदी भारत में बहती है। इसकी पवित्र और प्राकृतिक छटा मानव के लिए तो क्या, स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी आकर्षक है। मतलब भारत भूमि के जो भी प्राकृतिक सुंदरता है वो मानव को तो आकर्षित करती है, उसके साथ साथ देवताओं के लिए भी आकर्षण बिंदु रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम जो श्लोक है इसको देखते हैं कि जगत गौरवम भारत शोभनीयम। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि हमारा गौरवशाली देश भारत स्वभावों से युक्त है और हम लोगों के द्वारा सर्वदा पूजनीय है। सबों को देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप मातृभूमि आकर्षण का केंद्र एवं नमन योग्य है। कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारी भारत भूमि का एक अलग ही पहचान है और इस सुशोभित है ही विभिन्न तरह के झरना से, पर्वत से, उसके साथ साथ इसका इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। और हम लोगों के द्वारा जो भी भारत भूमि पर अवतरित लिए हैं, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए धरती पूजनीय है और अपने कर्तव्य से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, भारत की इस अक्षुण्णता को कायम रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे भूमि पर हम लोग को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पे देवता गण भी जन्म लेने के लिए भगवान से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो ये पूरा आप लोगों का चैप्टर था भारत महिमा, जिसमें भारत की महिमा का गुणगान किया गया था। आगे बुक होगा तो बुक में देखिएगा अन्वया है, जिसमें पूरा जो भी श्लोक है उसको थोड़ा सा यहाँ पे आसान भाषा में किया गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि जो भी प्रश्न बन सकता है वो मैंने बता दिया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, जैसे धन्यास्तु का तो धन्याजोड़तु, तो एक बार देख लीजिएगा, आपके बुक में होगा, बुक आप रखे होंगे। तो इससे भी कोई प्रश्न नहीं आता है। आगे हम लोग इसे किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, सब्जेक्टिव, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है ना, तो सिर्फ प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर का क्लासेस शुरू हो जाएगा। बाकी जानकारी के लिए, कोई भी जानकारी चाहिए आपको कि कौन सा क्लासेस कब आता है, बिहार बोर्ड की सभी जानकारी, तो आप टेलीग्राम ऐप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट जो स्पेलिंग लिखा गया है, ये स्पेलिंग आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या सभी ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जुड़ जाएगा। वहां पे हर एक क्लास का लिंक वगैरह भी आपको डायरेक्ट सेंड कर दिया जाता है, ताकि जब भी क्लासेज आए आपको पहले से मालूम से रहे कि हाँ ये क्लासेज आ रहा है। और सभी न्यूज जो भी होता है बिहार बोर्ड से संबंधित उपलब्ध कराया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा या सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। पीछे का कोई भी चैप्टर छूटा है, क्योंकि हम लोग मैथ भी पढ़ना है चैप्टर वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जहां पे लिखा होगा उस पे देखिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में वहां पे मिल जाएगा मैथ का प्लेलिस्ट, संस्कृत का सभी विषय का, तो वहां से आप चैप्टर वाइज क्लासेस कर सकते हैं। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।